मनुष्य जब जन्म लेता है तो सबसे पहला काम वो क्या करता है, सबसे पहली एक्टिविटी वो क्या करता है, सांस लेता है। और जब जाता है तब भी आखिरी सांस आती है। तो सांसें हमारे लिए क्या हुई, बेसिक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हुई। पर कितनी अजीब बात है, सबसे बुद्धिमान होकर भी वो सांसों पे ही ध्यान नहीं देता। और अगर मनुष्य सांसों पे ध्यान दे तो उसकी आयु बढ़ सकती है, उसके जीवन में सुख आ सकते हैं। वो क्रोध, घृणा, ऐसे नेगेटिव इमोशन से खुद ब खुद दूर जाने लगेगा, क्योंकि उसको फिर शांति का आनंद पता लग जाएगा। उसको पता लग जाएगा जब मैं क्रोध में होता हूँ तो मैं पहले अपना नुकसान करता हूँ। फिर वो लोगों को इंस्पायर करेगा और लोगों से इंस्पायर होगा, वो उनसे जलेगा नहीं, वो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। पर ये छोटी सी बात हम कई बार नहीं समझ पाते हैं। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जीवन में वो क्या है, सांसें होंगी तो समय में होंगी ना। समय है, समय को ही हम ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, हर सेकंड हर मिनट, तब भी हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। और अगर हम खुद ज़िंदगी को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें तब भी हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। पर हम कुछ बाहर खोए रहते हैं, कुछ चीज़ों में फंसे रहते हैं और समय, सांसें और ज़िंदगी तीनों निकल जाते हैं। तो अगर अभी आप यंग हैं, आपके पास समय है, या आप थोड़े ये ज़्यादा भी है, तो अभी से इन तीनों चीज़ों पर ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए। मेरा वादा है आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा, रिश्ते भी सुधरेंगे और ज़िंदगी भी धीरे धीरे सुधरेगी। मेष राशि, कालपुरुष की पहली राशि का फरवरी का राशिफल लेके आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत अच्छा महीना दिखाई पड़ता है यहाँ से तो, क्योंकि दसम भाव में 1 2 3 4 मकर राशि में घरे हैं और उसके बाद ये सारे ग्रह आपके एकादश भाव में जा रहे हैं। शुक्र भी, बुध भी, सूर्य भी, मंगल भी। इसके साथ साथ राहु आपके 11वें भाव में बैठे ही हैं कुंभ राशि में। केतु जो हैं वो सूर्य की राशि में पंचम भाव में क्रिएटिविटी के भाव में बैठे हुए हैं। वहीं शनि जो सर्वेंट हैं, जो नौकर हैं, जो कर्म के आप कह सकते हो ग्रह हैं, जो न्याय की देवता हैं, वो मिथुन राशि में तृतीय भाव में आपके अच्छे गोचर में हैं। और माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया। गुरु जो हैं वो हैं आपके तृतीय भाव में मिथुन राशि में, और न्याय के देवता जो हैं वो आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं कि भैया मेष राशि की तो 7.5 चल रही है। 7.5 कौन चलाते हैं? कर्मों का रिजल्ट देने वाले शनि। और कर्मों के रिजल्ट से हमको थोड़ा बहुत डर लगता है, इसलिए हम 7.5 को बुरा मानते हैं। पर कई बार 7.5 बहुत ऊपर लेके जाती है। सबकी बुरी हो जरूरी नहीं है, पर कई बार टफ तो रहती है और टफनेस से हम डरते हैं। कंफर्ट जोन से तो बाहर निकालती है और उससे हम डरते हैं। परिवर्तन तो लाती है, उससे हम डरते हैं। और कई बार परिवर्तन लाने के लिए थोड़ा झंझोड़ना भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमको न सांसों का पता है, न समय का पता है, न जीवन का पता है। तो ऐसे में 7.5 हमको थोड़ी कठिन दिखाई पड़ती है। पर अब इस महीने की बात करें तो यहाँ पर देखिए, पहले तो 15 जनवरी के बाद से और 3 फरवरी तक मेष वालों के लिए समय गोचर वाइज तो अच्छा ही है। अगर कोई दिक्कत है तो वो थोड़ा ग्रह कुंडली जो होती है ना, आपकी जन्म कुंडली, वहाँ हो सकती है। गोचर के हिसाब से समय ठीक ही है, भले ही 7.5 चल रही हो, क्योंकि इतने सारे ग्रह, ज़्यादातर ग्रह मंगल हैं, सूर्य हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, जो दसम भाव में है। इनमें से सूर्य का, बुध का, शुक्र का गोचर अच्छा ही माना गया। शुक्र के मामले में हम ये कह सकते हैं थोड़ा चरित्र या फीमेल से कुछ बॉस के साथ थोड़ा बना के रखना है। और मंगल के मामले में अपनी सोहबत का असर का ध्यान रखना है। सोहबत, क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो अगर पॉजिटिव होगा तो मंगल यहाँ पे आपको एनर्जी दे रहे हैं और ये आपको करियर में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन भी दे सकते हैं। और इस तरह की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो आपकी 23 फरवरी तक बनी हुई है मंगल की। पर ये जो 3 ग्रह हैं, इनमें से सूर्य, बुध और शुक्र, इनमें से बुध जो है 3 तारीख को बदल जाएंगे। दसम में बैठे हुए हैं आपके 3 तारीख तक। तो कहीं ना कहीं कार्य के क्षेत्र में कुछ आपको मेहनत करके कम्युनिकेट करना होगा, अपनी बातों को बताना होगा, तब जाके आपकी मेहनत काउंट होगी। पर 3 के बाद
ये 11वें भाव में आते हैं। कहते हैं कि अगर आपने मेहनत की है, अपनी बातों को बताया, समझाया, कम्युनिकेट किया है तो आपको प्रमोशन हो सकता है, आपकी की हुई मेहनत का आपको फल मिल सकता है, एक्स्ट्रा फल भी मिल सकता है। राहु के साथ रिजल्ट बढ़ जाते हैं। राहु कोई बुरा ग्रह नहीं है, खासकर एकादश भाव में। वहीं शुक्र भी जब एकादश भाव में आएंगे तो क्रिएटिविटी से, फीमेल्स से, आपकी अच्छी चॉइस से, जीवन में ज्ञान के इस्तेमाल के, कौन सा ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म वाला ज्ञान नहीं, भौतिक चीज़ों में जो ज्ञान यूज करते हैं हम फ़ायदे के लिए, ज़मीन का फ़ायदा, घर का फ़ायदा, पैसों का फ़ायदा, उस तरह का जो फ़ायदा भौतिक, इस पृथ्वी पर जो ज्ञान की बात होती है, अर्थ के संबंध में जो ज्ञान की बात है, वो शुक्रदेव बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और जब एकादश भाव में आते हैं तो बहुत लाभ भी कराते हैं, खासकर फीमेल से। क्रिएटिविटी के काम है, कोई ऐसा काम जो शो ऑफ से जुड़ा हुआ है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जो सॉफ्ट चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जो चमकती हुई चीज़ों से जुड़ा हुआ है, इस तरह के काम में अगर आप हैं तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। मॉडलिंग है, डिज़ाइनिंग है, क्रिएटिविटी है, मैरिज से संबंधित काम है, ऑटोमोबाइल संबंधित काम है, परफ्यूम से संबंधित काम है, फ्लावर से संबंधित काम है आपका, तो उसमें शुक्र आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे 6 तारीख के बाद। और 13 तारीख को फिर सूर्य भी बदल जाएंगे। सूर्य का भी एकादश भाव में गोचर अच्छा है। इससे पहले वो दशम में है 13 तारीख तक, 13 फरवरी तक, उसके बाद एकादश में है। तो बहुत ही खूबसूरत समय चल रहा है। किसके लिए? मेष राशि के लिए। अब बात रहेगी कि भाई अब भी थोड़ी सी दिक्कत है, तो 7.5 तो चल रही है, पर उस 7.5 में देख लेना बहुतों की तरक्की भी होगी, पोस्ट पोजीशन भी मिलेगा और लाइफ भी बेहतर रहेगी। 7.5 सबके लिए ख़राब नहीं है, पर अगर आप चेक करना चाहते हो क्या मेरे लिए हो सकती है, तो सबसे पहले तो राहु केतु की दशा अगर चलती है तो थोड़ा दिक्कत करती है 7.5। शनि चंद्रमा की दशा चलती है तो 7.5 थोड़ा दिक्कत करती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पर शनि की स्थिति है, असर है, कोई चंद्रमा थोड़े से पीड़ित हैं, तब भी 7.5 का असर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर ये 7.5 जो आपकी चल रही है, जो मेष वालों की चल रही है, वहाँ उसमें आपकी जन्म कुंडली के साथ साथ एक नवमांश चार्ट होता है, 10वां, वहाँ पर भी कुछ शनि का इफेक्ट चंद्रमा पे आ रहा है, तो फिर प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाती है। अदरवाइज थोड़ी कम रहती है। क्या रहती है? स्वास्थ्य की रह सकती है, चीज़ों के डिले की हो सकती है, और कुछ थोड़ा बहुत लॉस भी हो सकता है। पर यह नहीं कि 7.5 है तो सब कुछ बिगड़ने वाला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये मंगल क्या करेंगे? जब सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे, मंगल भी, इतने सारे ग्रह एकादश भाव में लाभ देंगे, पैसा बरसाएंगे, पर बरसेगा किसी किसी पे, थोड़ा बहुत लाभ सबको हो सकता है। 17 तारीख के बाद थोड़ा सा ख्याल रखना है, खासकर प्रेम के बारे में, संतान के बारे में, शिक्षा के बारे में, और बड़े भाई बहन सीनियर शादी से बना के रखना है 17 तारीख के आसपास, इतने अच्छे ग्रहों के होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि 17 तारीख को पड़ रहा है सूर्य ग्रहण, और सूर्य जो हैं वो पद प्रतिष्ठा के कारक हैं, वो संतान के कारक हैं, आपकी कुंडली में वो प्रेम आदि के भी कारक हैं। जो लोग अभी अभी दोस्ती हुई है, फ्रेंडशिप है, आपके कुछ बहुत करीब के दोस्त हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, चाहे वो भले ही दो आपकी मतलब आप लड़की हैं और आपकी दूसरी लड़की कोई बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो, और अपने फेम का, नाम का ध्यान रखना है 17 के आसपास। कई बार होता है ना, किसी चीज़ की वजह से बदनामी, नाम तो होता है पर बुरी तरह से नाम होता है। नाम दोनों तरह से होते हैं, हम उनको भी याद रखते हैं जो बहुत अच्छा किए। राम का नाम है, कृष्ण का नाम है, विवेकानंद का नाम है, पर नाम रावण का भी है, कंस का भी है, और कम नहीं है, पर थोड़ा नेगेटिविटी साइड में है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। क्योंकि सूर्य का ग्रहण पड़ता है तो सूर्य तो नाम है, पर ये एजुकेशन, संतान और प्रेम के मामले में भी थोड़ा सा आप पर असर डाल सकता है। क्योंकि प्रेम के, एजुकेशन के और संतान के भाव में वैसे भी केतु चल रहे हैं, मतलब उसका कोई बहुत ग्रेट तो रिजल्ट नहीं आ रहा है यहाँ पर इस समय पर। इन फील्डों को देखें तो इसका विशेष ध्यान रखना है। बाकी मैरिज लाइफ की बात की जाए तो 17 तारीख के 2-3 दिन आगे पीछे छोड़कर ओवरऑल महीना ठीक है, अच्छा है, उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। व्यापार के मामले में भी आपको बढ़ोतरी होने का चांस है, लाभ होने का चांस है। अगर आपको पिछले जब से 7.5 आई है तब से ही दिक्कत आ रही है, इसका अर्थ है कि कुंडली में कोई गड़बड़ है और 7.5 का आपको नेगेटिव असर थोड़ा सा चल रहा है। उसका क्या हो रहा होगा? 1, 2, 3, धन को लेकर, परिवार को लेकर थोड़ी टेंशन, रोग ऋण शत्रु, वहाँ कोई ना कोई इवेंट, किसी चीज़ में फंसे होना। यहाँ पर सप्तम दृष्टि 8, 9, 10, पिता, गुरु, टीचर, भाग्य का साथ ना देना, ये चीज़ें, और फालतू की भाग दौड़ जिसका रिजल्ट ना आना, ये सब अगर चल रहा है तो 7.5 थोड़ा नेगेटिव चल रही है। आप क्या करें? शनिदेव ज्ञान के तो गुरुदेव हैं। शनिदेव जो है ना, न्याय के कारक हैं। इनको वृद्ध लोगों से जोड़ा गया है, ओल्ड लोगों से जोड़ा गया है, इनको गरीबों से जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि भाई
जो ओल्ड है, जो वृद्ध है, जो गरीब है, जो प्रॉब्लम है, उसको सब छोड़ देते हैं, उसका कोई साथ नहीं देता इस सोसाइटी में, इस पृथ्वी लोक पर। और तो और इस दुनिया में भी जो गरीब और इस तरह के देश हैं उनको अमीर देश छोड़ देते हैं, उनका यूज कर लेते हैं, उनकी चीज़ें अगर उनके पास है तो छीन ली जाती हैं। जैसे वेनेजुएला में हुआ, जैसे अब ग्रीनलैंड में आप देख सकते हो, वहाँ कोई आर्मी वगैरह नहीं है, तो हो सकता है उनको भी बांट दिया जाए, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ करना प्रेम भाव से, करुणा के भाव से, रिजल्ट लेने के लिए नहीं, तब कोई असर नहीं होगा। मन से, दिल से इनकी हेल्प करना। जानवर, पशु पक्षी जो गरीब हैं वो भी गरीब ही हैं, उनके पास भी कुछ ऐसा तो है नहीं, बेचारे कमज़ोर हैं कहीं ना कहीं मनुष्य की तुलना में, क्योंकि उनकी बुद्धि कमज़ोर है। शरीर से बड़े एक शेर बहुत शक्तिशाली, पर बुद्धि से कमज़ोर है, इसलिए मनुष्य की शक्ति उसकी बुद्धि में है, ज्ञान में है। तो उनकी कुछ मदद करना शनि के लिए बहुत अच्छा है। वृद्ध ओल्ड लोगों की कोई हेल्प करना, ओल्ड आश्रम है, अनाथालय, वहाँ पे कोई हेल्प करना। शनि 3 चीज़ों से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल, कचहरी, मरघट, और जहाँ पर आप बोलते हो ना कोई इस तरह के होते हैं कि स्पिरिचुअल प्लेसेस जो होते हैं वो, तो वहाँ पे कोई दान करना। मरघट मतलब शमशान है, मृत्यु, ये ऐसी चीज़ें जहाँ पर मृत्यु के बाद के क्रियाक्रम होते हैं ना, वहाँ पे किसी की हेल्प करा देना, बना बताए, बिना दिखाए, बिना शो करे, तो शनि बेहतर होते हैं। कृष्ण जी की पूजा, कृष्ण काले हैं, शनि भी काले हैं, सबसे लास्ट में आते हैं। हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी ने उनकी मदद की थी। और माँ काली की पूजा, माँ काली काल से ज़रूरत है, काली भी हैं, और शनि भी ऐसी हैं, काल को दिखाते हैं, समय को दिखाते हैं, और काली भी हैं, काले भी हैं, तो इनकी पूजा प्रार्थना, भैरव जी, ये इन सब की पूजा प्रार्थना शनि के लिए बहुत बढ़िया रहती है। दशरथ का शनि स्रोत, शनि कवच आदि का पाठ करना, शमी के वृक्षों को लगाना, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना, गुरुवार के दिन मंदिर जाना भी शनि को शुद्ध करता है, राहु को भी शुद्ध को। गुरु तो ज्ञान है ना, ज्ञान आता है तो सब कुछ ठीक होने लगता है। तो ये रेमेडी आप कर सकते हैं। अगर 7.5 पॉजिटिव है तो क्या होगी, भगाएगी दौड़ाएगी पर सफलता देगी, धन के लिए बहुत प्रयास कराएगी, धीरे धीरे ही सही, रुक रुक के सही, पर आप ऊपर जाओगे, आगे जाओगे। रोग ऋण शत्रु पैदा होंगे, एक ऑब्स्टिकल आएंगे, पर वो ऑब्स्टिकल आपको चैलेंज करेंगे, और उनको चैलेंज जब आएगा तो आप उसको चैलेंज करेंगे तो आप बड़े होगे, आप सीखोगे, आप प्रयत्न करोगे, और प्रयत्न के फिर जीतोगे। देखिए, जब कोई टफ समय आता है तो मजबूत होते हैं ना, कोई नई चीज़ सीखते हैं, कुछ सीखने को मिलता है, जैसे हमारी नींव रखी जाती है किसी आगे की, तो 7.5 इस तरह से काम करती है जब पॉजिटिव है। ऐसे ही 8, 9, 10 कुछ आप हायर एजुकेशन सीखोगे, कुछ बड़े लोगों से आपकी मुलाकात होगी। अगर 7.5 है तो पढ़ाई लिखाई के बारे में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ज्ञान, टीचर आपके जीवन में आएगा, कुछ उच्च शिक्षा लोगे जो बहुत आसान नहीं होगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा, पर अंततः वो आपको यश, फेम, नेम और आगे की जिम्मेदारी की तरफ लेगी। शनि जिम्मेदारी है, शनि बाउंड्री है। बाउंड्री मतलब यही करना है, आपका मन भले ही दूसरी चीज़ का कर रहा है, पर करने को ये करना है तो उसको करके दिखाना होता है। नौकर के पास फ्रीडम नहीं होती, जो मालिक ने कहा वही करना है, तो शनि नौकर है। तो समय के अनुसार कोई चीज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो उसको निभाओ, ऐसा नहीं कि जो आ गई उसको निभाना नहीं, और जो निभाने की सोच रहे हो वो मिल नहीं रही, तो वो शनि की कुछ चीज़ें होती है। इस तरह से आप बिहेव करोगे तो 7.5 आपके लिए कार्मिक रूप से भी अच्छी जाएगी। गुरु तो आपके बढ़िया हैं, 3रे भाव में, मतलब ठीक है, बुरा तो नहीं कह सकते, सबसे अच्छा है 2रा भाव, 5म भाव, 7म भाव, 9म भाव, 11 भाव। प्रथम भाव में ठीक ठीक है, ऐसे ही 3य भाव में भी ठीक ठीक है। यहाँ गुरु उतने ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि मंगल का भाव है, पराक्रम का भाव है, मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क का भाव है। गुरु को तो ज्ञान देना पसंद है, एडवाइस देना पसंद है, तो हम थोड़े आलसी बना देता है। ज्ञान मतलब बातें विचार बहुत है, पर करने में हमको थोड़ा दिक्कत आती है। फिर गुरु अभी चल रहे हैं वक्री, तो भाग्य का स्वामी वक्री चल रहा है, तो चीज़ें थोड़ा डिले से होंगी, देर से होंगी, पुरानी चीज़ें होंगी, नई चीज़ें होने में थोड़ा सा देर लगेगी, समय लगेगा। और ये कहीं ना कहीं ये भी कहता है कि अपने ऊपर काम करो। कुछ लोग वक्त के बदलने का इंतज़ार करते हैं, और कुछ वक्त को ही बदल देते हैं खुद को बदल के, क्योंकि वक्त को बदला नहीं जा सकता, आपको खुद को बदलना होगा, आपकी स्थितियों के अनुसार, परिवार के अनुसार, या कुछ ऐसी चीज़ें खुद से लानी होंगी जीवन में, अच्छे बुक्स, अच्छे दोस्त, अच्छी कुछ किसी चीज़ को ज्वाइन करना, अच्छे ग्रुप की तरफ जाना, कहीं कुछ करना होगा। आप सोचो कि वक्त खुद आपके पास बदल के आएगा, वो बहुत रेयर होता है, वो बड़ा मुश्किल है, खुद करना होता है।
और बकरी ग्रह यही कहता है कि भैया आगे भागते रहो, जिस डायरेक्शन में भाग रहे हो, जो आप कर रहे हो वो करते करते आज तक कुछ नहीं मिला तो कल कैसे मिलेगा। बदलना तो पड़ेगा, कुछ चेंज तो करना पड़ेगा, तब कुछ चेंज होगा। तो चेंज करने की पहले जिम्मेदारी आपकी और दूसरी भाग्य की। पहले आप बाद में भाग्य। आप सोच रहे हो पहले भाग्य फिर मैं करूँगा, ऐसा नहीं होगा। हो भी गएगा तो एक आध बार होगा, ज़्यादातर तो आपको ही करना पड़ेगा स्थितियों को देखते हुए। और चेंज तो करना ही है, उसके बाद भी भाग्य ना बदले तो देखी जाएगी। कर्म तो किया, एफर्ट तो डाला, कोशिश तो की, इंतज़ार तो नहीं किया। अब बढ़ जाते हैं, ये अच्छा क्या कर सकता है, शादी विवाह कराने में आपकी हेल्प कर सकता है, ज्ञान में भी आपकी हेल्प करेगा और आपको कहीं ना कहीं बड़े लोगों का कुछ सपोर्ट भी दिला सकता है। पर क्योंकि गुरु यहाँ पर है, चीज़ें दिखेंगी तो ज़रूर, पर वहाँ करने की हिम्मत नहीं होंगी, वो मीन्स कम मिलते हैं करने के। गुरु ज्ञान ज़्यादा देते हैं और करने के लिए तो मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क ये सब आवश्यकता होती है। उसके लिए गुरु उतने बढ़िया नहीं है, इसलिए इसको मरण कारक स्थान भी बोलते हैं। पर शादी विवाह कराने में अच्छे हैं, कुछ ना कुछ आपको रास्ता दिखाने में भी गुरु यहाँ पर अच्छे हैं। तो गुरु का गोचर ठीक ही है। केतु का हमने बात की, बहुत बढ़िया नहीं है। राहु का बहुत अच्छा गोचर है आपका। शनि का गोचर डिपेंड करेगा कि आपका चार्ट कैसा है। यहाँ पर अष्टक वर्ग में पॉइंट कैसे हैं। वैसे 7.5 ही है, रेमेडी मैंने आपको बता दी है। अब हम पढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। महाशिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। तमस है, तमस को मतलब महेश से जोड़ते हैं, शिव से जोड़ते हैं, डेस्ट्रक्शन से जोड़ते हैं। क्रोध, काम, ईर्षा, अहंकार अगर ये ज़्यादा हो जाए तो आपका डेस्ट्रक्शन का कारण भी बन सकता है। और मैं इसका डेस्ट्रक्शन ना हो, अहंकार ना जाए, तो आपको स्वर्ग तो मिल सकता है, मोक्ष नहीं मिल सकता। क्योंकि धर्म वो है जो करने योग्य है, पर उसको करने वाला अगर है तो उसको रिजल्ट मिलेगा, तो उसको मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए शिव को मोक्ष से भी जोड़ते हैं हम। 1 तारीख की माघा पूर्णिमा है, 13 की विजया एकादशी है, 27 की आमाला की एकादशी है, 14 और 28 का प्रदोष व्रत है, 15 तारीख की महाशिवरात्रि है। भगवान शिव का, भोलेनाथ का, वास्तव में माता का भी त्यौहार है ना। दोनों का त्यौहार है। दोनों की लोग भक्त लोग पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। 5 तारीख की संकष्टी है, 17 तारीख की फाल्गुन अमावस्या है, 17 तारीख की फाल्गुन अमावस्या है और 13 तारीख की कुंभ संक्रांति है। सूर्य जो है 13 तारीख को कुंभ राशि में जा रहे हैं। अगले महीने फिर हिंदू नववर्ष होगा आपका। नया साल वास्तव में तब चेंज होगा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। और नया आने वाला जो भविष्य है वो बड़ा उतार चढ़ाव वाला है। और ये 2030-31 तक ऐसे ही चलने वाला है। कोई स्टेबिलिटी अभी आने वाली है नहीं। भारत के मामले में, दुनिया के मामले में बहुत कुछ बदलने वाला है। देखिए, आप बहुत सारे कंट्रियों का नक्शा बदल चुका है ऑलरेडी, औरों का भी बदल सकता है। इस पर फिर बात करेंगे बाद में। आपको कैसा लगा बताइएगा। आपका कोई कमेंट है, सलाह है, वो ज़रूर दीजिएगा। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार।